नजर अली सरकार का उर्स मनाने वालों, खुश हो जाओ, आप उस रविश पर हो जो रविश सरकार के सिहाबा की है, जो रास्ता सिद्दीक अकबर का है, जो रास्ता फारूक आजम का है, जो रास्ता उस्मान गनी का है, जो रास्ता मौला अली का है, जो रास्ता इमाम हसन का है, जो रास्ता इमाम हुसैन का है, जो रास्ता इमाम आजम का है, जो रास्ता गौसे आजम का है, जो रास्ता ख्वाजाए अजमेर का है। बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए, तुम मुबारकबाद के लायक हो, तुम उस रास्ते पर हो जो रास्ता इमाम अहमद रजा खान का है। हजरत मोहतरम, दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें भी और मुझे भी इसी रास्ते पर जिंदगी और मौत अता फरमाए। यार के रास्ते में मर जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे यार तो यार ही होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो आप आगे बढ़ूंगा। इन्हीं अस्हाब सुफ़ा में हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और ऐसे खादिम हैं सुभान अल्लाह, जब सरकार सोते हैं तो ये सरकार के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाते हैं। किस लिए? अगर महबूब को रात में किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज देने की जरूरत ना पड़े, मैं खिदमत में हाजिर हो जाऊं। अक्सर मेरे सरकार जब तहज्जुद पढ़ते तो यही रबिया पानी का लोटा भर के सरकार की बारगाह में पेश फरमा दिया करते। जब कहीं जाते तो जूतियों को उठा के अपने सीने से लगाते, चूमते और एक तरफ रख दिया करते। फिर सरकार को पहनने की जरूरत पड़ती तो नाले में मुस्तफा उठा करके हजरत रबिया बिन काब सरकार के पाए नाज में अता फरमा दिया करते। हजरत मोहतरम, ये रबिया बिन काब हैं जो सरकार के खादिम खास हैं, यानी के तन्हाइयों में हुजूर के साथ हैं, सफर में हुजूर के साथ हैं, हजर में हुजूर के साथ हैं, दिन में मुस्तफा के साथ हैं, रात में मुस्तफा के साथ हैं। अरे मियां मोइन रजा कादरी को कह लेने दिया जाए, बाद महशर के जन्नत में भी हुजूर के साथ हैं। भला ऐसा हो सकता है कि गुलाम कहीं हो और आका कहीं हो? अरे जिस महल में आका होता है उसी महल में गुलाम का भी बसेरा हुआ करता है। ऐसी गुलामी ले रखी है। कहते हैं कि एक शख्स सरकार को वुजू करवा रहा हूं, वुजू करवाने के बाद में मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, और जब मेरे सरकार मुस्कुराते हैं तो बहारें आ जाया करती हैं, जन्नतों से खुशबुएं आ जाया करती हैं। सरकार मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर इरशाद फरमाया, सल रबिया, मांगो रबिया, क्या मांगना चाहते हो? अल्लाह अकबर। न देने वाले का जवाब है, न मांगने वाले का कोई जवाब है। ये बात वही कह सकता है जिसका कब्जा हर शे पे हो। सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा जमीनों पर बादशाह आए हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक लोगों ने ताज बांधे हैं, तख्तों पर बैठकर हुकूमत की है, मगर किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया, ये ऐलान नहीं किया कि मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अगर ये ऐलान किया है तो ना मोहतरम हजरात तख्तो ताज पर बैठने वाले ने, बल्कि ये ऐलान किया है, ये पैगाम दिया है तो टूटी हुई मदीने की चटाई पर बैठने वाले सुल्तान अंबिया रसूलों के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा ने ये पैगाम दिया है। और बरेली वाले ने नक्शा खींचा है, इस अंदाज में खींचा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने फरमाया, रबिया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? रबिया ने हाथ बांध लिए। उन्हें यकीन है, उनका ईमान है कि मोहतरम हजरात
अगर होता आज का कोई वहाबी तो कहता या रसूल अल्लाह मैं आपसे क्यों मांगू, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क होता है। हजरत मोहतरम आज इस शिर्क की बात का यहीं पर जनाजा निकलेगा पीर आदिल रजा कादरी की मौजूदगी में, कि लोग ये कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो। मदीने के ताजदार ने ये ऐलान करके इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा मांगना चाहिए मगर किसी बदअकीदा से नहीं, अल्लाह वाले से मांगना चाहिए। अगर अल्लाह वाले से मांगना शिर्क होता तो मुस्तफा ना कहते कि रबिया मांगो और मांग पे भी कुर्बान जाऊं। देखो आगे से पीछे तक आवाज खामोश नहीं होनी चाहिए। देने वाले का जवाब नहीं, मांगने वाले का जवाब नहीं। देने वाला अता करने वाला कह रहा है मांगो। आज तक लोगों ने जमीन पर बैठकर यही कहा होगा कि तुम्हें इतने ऊंट दिए जाएंगे, तुम्हें इतनी जमीन दी जाएगी, तुम्हें इतना खजाना दिया जाएगा, तुम्हें इतने दिरहम दिए जाएंगे, तुम्हें इतने दीनार दिए जाएंगे, तुम्हें इतनी अशरफियां दी जाएंगी। मगर यहाँ जो अता किया जा रहा है और मांगने वाला जो मांग रहा है, ये किसी जमीन वाले की ताकत नहीं है कि वो इतना अता कर दे। मांगने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह अस्अलुका मराफक्तुका फिल जन्नह। अरे बाग पीपलिया वालों बोलो, जब इसका तर्जमा सुनोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। मांगने वाले ने क्या मांगा, यार भी ना छूटे और दरे यार भी ना छूटे। तवज्जो चाहूंगा, अगर मांग हो तो ऐसी हो ना यार साथ से छूटे ना उसका दर अपनी जात से छूटे। और जो ये मांगता है फिर उसे दुनिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती है। हजरत मोहतरम मांगने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं कि जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। है किसी माई के लाल में इतना दम जो जन्नत का परवाना लिख दे? कौन है वो कलमा पढ़ने वाले जो आज मेरे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं कि इन मजार वालों से क्या मिलता है, रसूल क्या दे देंगे, अल्लाह ही देता है। अरे आला हजरत कहते हैं वो है कासिम, वो है नेमतें देने वाला और बांटने वाले हैं मुस्तफा। देता खुदा है, बांटते मुस्तफा। मेरे आका ने फरमाया ए रबिया अगर आज तुम जमीन की सल्तनत मांगते तो तुम्हें सल्तनत जमीन अता कर दी जाती, अगर तुम कैसर का किला मांगते तो तुम्हें किसरा का किला दे दिया जाता, अगर तुम फारस मांगते तो तुम्हें फारस दे दिया जाता। ए रबिया अगर तुम आसमान पर उड़ना मांगते तो तुम्हें उड़ा दिया जाता, उरूज मांगते उरूज दे दिया जाता, सखावत मांगते तो सखावत दे दी जाती, दौलत मांगते दौलत दे दी जाती। अरे मैं मोहम्मद हूं अल्लाह का हबीब, अगर तुम जमीन पर बैठकर अल्लाह का दीदार मांगते तो मदीने की जमीन पर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करवा दिया जाता। अगर यहां माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। सूरज तजल्लियों का हरदम चमक रहा है, सूरज तजल्लियों का हरदम चमक रहा है, देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में। और दीवानों शेर सुनो, दीवाना हो गया हूं दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूं दीवाना कर दिया है। देखा है मैंने जिस दम जलवा तेरी गली में, देखा है मैंने जिस दम जलवा तेरी गली